नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। हमारा जो टॉपिक था यूनिट डिजिट वाला वो कंप्लीट हो चुका है ना। 4 लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, ताकि आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आपके ना छूटे। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, है ना। वो क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी कि अंतिम से जीरो की संख्या। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताइए, जैसे उनने दे दिया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहां तक चला गया है, जाता 100 तक, मान लो 1 से लेके और 100 तक के गुणा में लास्ट में जीरो कितनी आएगी। कई बार पूछ लेता है, और एक नॉर्मली पूछ लेता है आपसे कि अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन काफी एग्जामों में आते, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, है ना। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी टॉपिक की, किसकी, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। देखिए, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी कि आखिरी से जीरो की संख्या। आखिरी से मतलब हम संख्या आपको पता है कैसे लिखते हैं। जैसे लिखा है, मैं बता दूं एक एग्जांपल। जैसे लिखा है, कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा है 1200 लिखा है। अब इसमें अंतिम से जीरो की संख्या कितनी है, 2 है। इसी प्रकार हम आगे और चर्चा करेंगे कि अंतिम से पूछा जाता है। तो मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको कि अंतिम से क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, अंतिम से जीरो की संख्या है। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है वो अंतिम से शून्य की संख्या है। अब देखिए जरा, तो अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। हम कुछ बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे कि जीरो कब आती है। पहले तो आप ये सोचो कि भैया जीरो कब आएगी। देखिए जरा, आपको पता होना चाहिए कि हमने लास्ट में, अगर आपने यूनिट डिजिट नहीं देखा तो देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जीरो तभी आएगा जब उसका गुणा, अगर गुणनफल में 5 है, 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो जाता है तो जीरो आता है। तो आप देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना है, सॉरी सम संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सम संख्या की। जीरो कब आता है ना। तो शून्य कब आता है, देखिए 5 इंटू 2 कितना 10, 5 इंटू 4 कितना 20, 5 इंटू 6 कितना 30, 5 इंटू 8 कितना 40 है ना, 5 इंटू 10 कितना 50। और देखो जरा, 5 इंटू 12 60, 5 इंटू 30 13 नहीं, सम संख्या कितना 70। यानी कि आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो जाए, यानी कि 5 का जो किसी के साथ मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर के साथ हो जाए, तब हमें क्या प्राप्त होती है, जीरो होती है। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, ये चीज समझिए। लेकिन देखिए जरा इधर कि ऑड नंबर से अगर 5 का गुणा हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जीरो नहीं आएगा। देखिए 5, आप देख पा रहे होंगे कि जो है वो 5 का अगर मल्टीप्लाई आप ऑड नंबर में करोगे तो कभी हमें जीरो प्राप्त नहीं होगी, यानी कि हमें जीरो नहीं आएगी। 5 का गुणा ऑड संख्या में करेंगे तो जीरो नहीं आएगी। लेकिन मैं ये देख पा रहे होंगे कि 5 का गुणा किसी सम संख्या में होता है, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी इवन नंबर में होता है, तो हमें क्या जीरो प्राप्त होती है। आप समझ पा रहे होंगे ना, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है कि जीरो कब आती है। अब देखिए जरा, अब ये तो समझ गए आप। इसके साथ एक चीज और समझिए जरा कि भैया, अब मैंने तो बात कर ली सम।
सम संख्या की बात कर ली कि 5 का जो है वो गुणा सम संख्या से होता है तब 0 प्राप्त होती है। और एक चीज देखिए, हर सम संख्या में 2 जरूर आता है, हर सम संख्या में 2 जरूर आता है ना। मैं क्यों बता रहा हूं उसकी देखिए, हर सम जैसे मैं बात करूं तो 2 में तो 2 आया ही, ठीक है। अगली सम संख्या क्या है 4, तो 4 में 2 आया ही, ठीक है। अगली संख्या क्या है 6, देखो यार इसमें भी आया 2, ठीक है। 8 है तो इसमें भी आया 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। फिर क्या है 10, तो 2 into 5 इसमें भी आया है ना। फिर क्या है 12, तो 2 into 2 into 3, ठीक है, इसमें भी आया। अब क्या है 14, ओहो ये भैया है ना, तो इसमें भी आया 7 दूनी 14, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 5 का सम संख्या से गुणा हो जाए, किसी भी सम संख्या से गुणा हो जाए तो 0 प्राप्त होता है। और हर सम संख्या में 2 डेफिनेटली आता है, हर सम संख्या में 2 जरूर आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? इतनी चीज नोट कीजिए जरा और चर्चा आगे करते हैं। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, आप एक चीज समझ पा रहे होंगे है ना, ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे इससे कि यहां पे सिर्फ बात किसकी होगी 2 और 5 की, यानी कि हमें किसी भी संख्या में 2 यानी किसी भी हम जब 0 की बात करेंगे अंतिम से, तो 0 कब आएगा जब हमारा 2 और 5 का एक जोड़ा मिलेगा तब एक 0 बनेगा, है ना। आपको जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि किसकी बात होगी, सिर्फ यहां पर बात हम किसकी करेंगे 2 और 5 की। और ऐसा नहीं है 2 और 5 का एक पूरा जोड़ा बनेगा तभी 0 प्राप्त होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे 5 इंटू 1 0 है ना, क्योंकि यहाँ 5 की पावर भी 1 है 1 है ना, तो पावर का मैं बताऊंगा अभी, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि यहाँ सिर्फ कितने की बात होगी 5 और 2 की बात होगी, क्योंकि हमें 0 तभी प्राप्त होगा जब 5 और 2 का एक जोड़ा हो, 5 और 2 का एक जोड़ा। अब देखिए जरा आगे, अब एग्जांपल से समझने की प्रयास करते हैं। कुछ देखिए एग्जांपल से समझने, जैसे है ना, एक नॉर्मल सवाल है, अंतिम से 0 की संख्या, 0 की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब देखिए, अब आपने देखा इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, ये 5 into 5, ये किसमें टूटेगा 2 into 2 में, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक जोड़ा होना चाहिए, है ना, तो 5 की पावर कितनी आए, 5 कितनी बार है 2 बार, है ना। 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है 2 बार, और 2 भी कितनी बार है 2 बार, है ना। तो एक चीज और देखिए, अब एक चीज देखिए आप कि किसी भी संख्या में जोड़ा बनना चाहिए तभी 0 आएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 2 ज्यादा हो, और तो हम क्या लेते हैं हमेशा लोअर पावर लेते हैं, इसलिए 2 और 5 की जब बात होती है तो हम क्या लेते हैं नंबर ऑफ 0, क्या लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ 0, यानी कि जितनी लोअर पावर होगी उतनी ही क्या होगी 0 होगी। अब देखिए जरा, इनमें तो सेम पावर है, सेम पावर क्या है, तो यानी कि हमारे सवाल में जो शून्यों की संख्या होगी यानी कि नंबर ऑफ 0 तो कितनी होगी 2, यानी कि अंतिम से 0 की संख्या इस सवाल में कितनी होगी 0। अब नहीं मानते तो आप करके देख लो, 25 चुप्पू कितना होता है 100, अंतिम से 0 की संख्या क्या है 2, ठीक है। और देखिए जरा, ये तो मैंने नॉर्मल सवाल बताया, और देखिए जरा, तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमें 2 और 5 का एक जोड़ा कंप्लीटली चाहिए, यानी कि 2 और 5 का जोड़ा होगा तभी यहाँ पे हमें 0 मिलेगी, है ना। तो हम लोअर पावर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर मान के चलो, यहाँ एग्जांपल आपको ये बताऊं, ऐसा कुछ हो, ये मान के चलो ये सवाल है, अब इसमें देखिए 5 कितनी बार है 3 बार, लेकिन 2 कितनी बार है 2 बार। तो मैंने क्या किया, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि 5 और 2 का एक जोड़ा कंप्लीटली बनेगा तब जाके हमें 0 प्राप्त होगी, है ना। तो जैसे अब देखिए जरा, हम लोअर पावर की बात इसलिए ही कर रहे हैं ताकि ऐसा तो है नहीं कि एक और होता तब जाके कंप्लीटली 3 बार, जैसे 5 की पावर 3 है और 2 की पावर यहाँ 2 है, तो इसका मतलब हम किस बात कर रहे हैं लोअर पावर। तो देखिए ध्यान से देखिए, लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0,
है ना। मतलब लोअर पावर, जितनी लोअर पावर मतलब कम पावर होगी उतनी ही क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि लोअर पावर जितनी होगी मतलब कम पावर। अब इसमें देखिए जरा, 5 की पावर तो 3 है लेकिन 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ जीरो, तो कितनी जीरो होगी इसमें, लोअर पावर कितनी है 2 है, ये 3 ज्यादा है 2 कम, यानी कि लोअर पावर क्या है, यानी कि ये सवाल हमारी जीरो की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। नहीं मानो तो देखो, अब ये कितना हो गया 25, 25 मान 125 और 125 का गुणा जरा 4 में कर दो आप, 5 को 20 की जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1, 4 एकम 4 और 5। यानी कि हमारा, मैंने क्या कहा था, अंतिम से जीरो की संख्या यानी कितनी है 2, मैंने क्या कहा 2 है ना। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम बात करेंगे यहाँ पर 2 और 5 की तो बात करेंगे, लेकिन उनमें भी हम क्या बात करेंगे, लोअर पावर की। जिसकी पावर लोअर होगी मतलब कम होगी, वही हमारी जीरो की नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, और देखिए जरा तो सवाल समझते हैं। अब देखिए जरा सवाल देखिए, है ना, अंतिम से जीरो की संख्या, शून्य की संख्या। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम क्या करें, 2 और 5 की बात कर रहे हैं तो 2 और 5 में इनको तोड़ लेते हैं, तो इसमें क्या कितने, तो 2 इंटू 2 इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, कितने हुए 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 5 इंटू 5, ठीक है, इसको 8 पंच 40 और इसको 2 इंटू 2 इंटू 4, है ना। अब देखिए जरा, 2 कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5। 5 कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार है, 3 बार है। तो मैंने क्या बोला, लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ जीरो, है ना। तो लोअर पावर क्या है, 5 की पावर 3, यानी कि हमारे लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी 3। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं लोअर पावर ऑफ नंबर की, यानी कि सबसे लोअर पावर होगी उतनी ही क्या होगी, जीरो, है ना। तो डेफिनेटली आप गुणा करके देख लीजिएगा, इसमें लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, 3 आएंगे। और देखिए जरा, सिर्फ हमें 2 और 5 में तोड़ना है, क्यों, क्योंकि हम 2 और 5 की बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको जैसा कि 2 और 5 का जोड़ा होगा तभी हमें जीरो प्राप्त होगी, तो हम 2 और 5 की बात करेंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। और देखिए जरा सवाल, है ना, के गुणन में अंतिम से शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जरा, 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को तोड़ो जरा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 दूनी 10 और 10 पंच 50। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 41 टूटेगा ही नहीं, ठीक है, 2 और 5 में नहीं टूटेगा। 82, 82 को तोड़ो जरा 2 में, तो क्या होगा, 41 दूनी 82, ठीक है। 75 को तोड़ो तो 5 5 हम 25, 25 दिया 75, ठीक है। अब देखिए देखते हैं 2 और 5 की पावर से मतलब है, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5
6, यानी 2 कितनी बार है? 6 बार। 5 देखते हैं, 1 2 3 4, तो 5 कितनी बार है? 4 बार। आपको पता है जैसा कि लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, है ना। यानी कि हमारी जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 शून्य। अंतिम में कितनी होगी? 4 शून्य। समझ पा रहे होंगे अब देखिए जरा और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लोअर पावर की बात करते हैं हमेशा। अब देखिए और देखिए आगे, एक सवाल और करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम से जीरो की संख्या, अंतिम से जीरो की संख्या तोड़ो जरा। 35 को क्या कर सकते हैं? 7 5 35, ठीक है। सिर्फ हम 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 2 2 3 6 5 30। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको क्या लिख सकते हैं? 28 को 7 चौक 28, 2 दूनी 4 7 28। हम सिर्फ 2 और 5 की बात करेंगे। 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए जरा हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ 2 और 5 से मतलब करेंगे। तो 2 की देखते हैं 2 कितनी बार है। यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ कितना? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितनी बार है? 2 6 बार। 5 देखते हैं, 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार। एक बार और चेक करते हैं, 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार। यानी कि 5 कितनी बार है? 4। हम बात करते हैं लोअर पावर की। क्या? लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो कितनी है लोअर पावर? क्या? 5 की पावर 4। तो हमारी कितनी जीरो हो जाएंगी? अंतिम से 4 जीरो, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि लोअर पावर की बात करेंगे हम, जितनी लोअर पावर, जितनी 2 और 5 में से जितनी घात कम होगी वही हमारी जीरो की संख्या होगी। क्यों? वो भी आपको मैंने बेसिक से बताया, क्योंकि भाई 2 और 5 का कंप्लीट जोड़ा बनेगा तभी तो जीरो आएगी। अब इसमें से अगर एक संख्या कम है तो मतलब उतने ही क्या बनेंगे? जोड़े बनेंगे। अब देखिए और देखिए आगे, अब देखिए कल हमने बात की थी फैक्टोरियल की, कल हमने फैक्टोरियल की बात की थी, है ना। फैक्टोरियल के विषय में चर्चा की थी कल हमने, आपने पढ़ा। तो जैसे फैक्टोरियल 1 क्या हुआ? 1, फैक्टोरियल 2 यानी कि फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 तक गुणा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या होगा? 2। फैक्टोरियल 3 क्या होगा? अच्छा एक चीज मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी बता रहा हूँ, ये नोट करके लिख लीजिए जरा। एक तो फैक्टोरियल का ये भी सिंबल पे है, जैसे लिखा है फैक्टोरियल 4, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, दोनों ही फैक्टोरियल के सिंबल है। चाहे क्वेश्चन इस टाइप से जाए तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, चाहे फैक्टोरियल इस प्रकार से जाए। 3 का क्या होगा? यानी 3 तक गुणा, कितना? 6। 4 का क्या होगा भाई? यानी कि 4 तक गुणा, 5 का क्या होगा भाई? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 120। 5 तक गुणा, ऐसे
हम करते जाते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसका देखिए, है ना, जैसे एक सवाल और देखिए, जैसे बात करूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डैश डैश इंटू 100 तक अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, दो तो हर जगह मिल जाएगा। जैसे हर एक सम संख्या, मैंने जैसे बात की थी, हर एक सम संख्या में दो तो मिलेगा ही, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर विषम संख्या में 5 मिलेगा। एक संख्या छोड़ के दो तो डेफिनेटली मिलेगा ही हमें। जैसे आप देखिए 2 है, 4 में 2 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 6 में कितनी बार है, 2 बार है, फिर 8 में कितनी बार है, 3 बार है, 16 में देखो 4 बार है ना, 32 में देखो 5 बार है, तो दो तो बहुत होंगे, है ना, लेकिन 5 कम होगा। तो हम क्या कर रहे थे, लोअर पावर की बात कर रहे थे, मतलब जो कम पावर होगी हम उसे ही निकाल, कम पावर होगी तो तो हमें क्या जरूरत है 2 को भी निकालने की, हम 5 ही क्यों ना निकाल लें, क्योंकि हम लोअर पावर की बात करते हैं। कम पावर होगी तो उतनी हमारी 0 होगी, है ना, और ये भी समझते हैं आप कि 5 और 2 का जोड़ा बनेगा तभी 0 आएगी, है ना। देखो जरा, तो मैं बात, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 100। भाई फैक्टोरियल 100 का भी तो यही मतलब है कि 1 से लेके और 100 तक गुणा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश कहां तक, इंटू 100 तक, है ना, यही मतलब है ना। तो फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, फैक्टोरियल 100 में अगर मुझे पता करना हो कि, अब ऐसा मत सोचना ना इसमें तो 2 जीरो होगा, 2 जीरो नहीं, इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल, इसका 100 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 1 से लेके और 100 तक की संख्याओं का गुणा, ये मतलब है। नहीं तो आप क्या 2 जीरो थे इसमें दिखाई रही है, नहीं ऐसा नहीं है ना। फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल के अंदर जितनी भी कोई भी संख्या आ जाए, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 1000, इसका मतलब ये है कि 1 से लेके और वहां तक, तो फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू लिखी है वहां तक गुणा, ठीक है, उसका मतलब फैक्टोरियल। अब देखिए जरा 100 में, तो मैंने क्या कहा कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 2 तो बहुत आएगा, है ना, 2 तो बहुत आएगा, इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं, 5 निकाल लेते हैं सिर्फ, जितनी 5। अब अच्छा भाई एक नियम और फॉलो करेंगे, जब भी लगातार संख्याओं की बात हो तो हमें पता है, हम जानते हैं कि उसमें 2 तो बहुत आएगा। जब तक लगातार बात कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो हर जगह मिलेगा आपको, एक संख्या छोड़ के 2 मिलेगा, और 2 कितनी बार मिलेगा, 6 में मैंने अभी बताया 2 दूनी 4 किया, सॉरी 2 इंटू 2, है ना, 3 दूनी 6 एक बार मिलेगा, लेकिन अगर फिर 8 पे जाओगे तो क्या 2 बार मिलेगा, है ना। ऐसे ही आप 16 पे जाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। 32 पे जाओगे तो 5 बार मिलेगा, मतलब 2 तो बहुत मिलेगा, इसलिए हम 2 की नहीं निकाल करके 5 ही निकालेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, पहले देखिए जरा, निकालें तो फैक्टोरियल 100 का 5 निकाल लेंगे, कितनी बार आएगा, 5 दूनी 10, 20 बार। इसको फिर उठाओ 20 को, इधर देख नहीं रहा हूं, इधर बताओ, देखिए फैक्टोरियल हम बात कर रहे हैं 100 की, शून्य अंतिम से शून्य, अंतिम से शून्यों की संख्या, ठीक है। अब देखिए 100 को उठाओ 5 से, कितने आए, 5 दूनी 10 यानी 20 बार, फिर 20 को उठाओ फिर 5 से, कितनी 4 बार। अब 4 का क्या जाएगा, हमें भागफल पूर्णांक लिखना है, मतलब पूरा पूरा भाग जाए वो लिखना, दशमलव में हमें नहीं लिखना। तो कितनी बार, अब देख पा रहे होंगे आप कि अब 4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, छोड़ो कोई मतलब। 20 और 4 इनको ऐड कर दो, कितना 24। यानी कि फैक्टोरियल 100 में, यानी कि 1 से लेके 100 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे 100 तक जो हमारी जीरो की संख्या होगी अंतिम से, वो कितनी होगी, 24 जीरो आएंगे। जब आप 1 से लेके 100 तक का गुणा करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी, 24 आएंगी। तो क्या यहाँ पे नियम फॉलो होता है, देखिए नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0, मतलब जितनी संख्या 5 की होगी उतनी ही संख्या क्या होगी, 0 की होगी। कब, जब फैक्टोरियल के अंदर कोई वैल्यू आए, कब,
जब फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनिए जरा, मैं हर एक संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ जब लगातार बात होगी तो 2 की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए हम क्या निकालेंगे, सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे, है ना, क्योंकि 2 की संख्या तो 2 तो बहुत बार मिलेगा, हर एक संख्या छोड़कर 2 मिलता जाएगा, लेकिन 5 जो है वो कम मिलेगा। और हम बात करते हैं लोअर पावर की, है ना, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ा बनेगा तभी तो 0 आएगा ना, तो हम इसलिए तो लोअर पावर की बात करते हैं, है ना। तो अब हम बात, जब भी अगर फैक्टोरियल की बात होगी यानी कि लगातार संख्याओं की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 देखेंगे, जितना नंबर ऑफ 5 होगा उतनी ही नंबर ऑफ 0 की संख्या होंगी, यानी कि इस सवाल में फैक्टोरियल 100 में जो है 0 की संख्या कितनी होंगी, 24। और देखिए अब देखिए, जैसे सवाल आ जाए 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 dash कहां तक आ जाए into 300, अंतिम से 0 की संख्या, अंतिम से 0 यानी कि शून्य की संख्या। ठीक है, तो मैंने अभी जैसा पिछले सवाल में बताया था आपको 1 into 2 ये क्या है, ये तो फैक्टोरियल 300 भी लिख सकते हैं इसको, है ना, तो अंतिम संख्या लेना है, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 300, ये भी तो वही है ना, सिंबल चेंज है, बस सिंबल एक ही है, दोनों को ही फैक्टोरियल बोलते हैं। तो फैक्टोरियल 300 में अंतिम से 0 की संख्या, है ना, तो देखते हैं मैंने क्या बोला था, हम जब लगातार संख्याओं की बात होगी, फैक्टोरियल में तो लगातार संख्याओं की बात होती है, यानी फैक्टोरियल 300 है, मतलब 1 into 2 into 3 into 4 कहां तक, डैश 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 कहां तक, 300 तक, मतलब 1 से लेकर 300 तक संख्याओं की गुणा में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी, वही क्या करना। अब देखिए मैंने क्या बोला, जब हम लगातार बात होगी तो हम 2 को ना निकालते हुए किसको निकालेंगे, 5 को निकालेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0। अब देखिए निकाल लें, देखिए 300 का 5 से करोगे कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 यानी कि 60 को फिर लाओ 5 से 2, दिख नहीं होगा इधर बता दूंगा, है ना, 300 का जब 5 से करोगे आपको कितना जाएगा 60 को फिर लाओ पकड़ के, 60 में फिर 2 5 से, है ना, 12 5 60, 12 फिर लाओ 12 को कितने से 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या 2 जाएगा, क्या नहीं जाएगा, हमें पूर्णांक संख्या लेना है, दशमलव में नहीं लेना। 60 और 12 72, 72 और 2 74, यानी कि फैक्टोरियल जो 300 है उसमें अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी, वो 74 कितनी होगी, नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, यानी कि 5 की संख्या कितनी होगी, 300 फैक्टोरियल तक 74, और 74 जब 5 आएंगे तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, यानी कि जितनी संख्या 5 की होगी उतनी ही संख्या किसकी होगी, 0 की होगी, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा ना, तो हम क्या लेते हैं लोअर पावर, है ना, तो जितनी संख्या 5 की होगी उतनी क्या होगी, 0 की। और देखिए जरा एक सवाल और करते हैं, अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल, जैसे हम अभी तक तो लगातार संख्याओं की बात कर रहे थे, लेकिन अब देखिए जरा इंपोर्टेंट, जैसे आ जाता है 2 into 4 into 6 into 8 into 10, और ये कहां तक जाएगा into 100, अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या। ठीक है, अब देखिए जरा, पहले तो हम बेसिक समझते हैं, इसमें क्या करें, है ना, 2 तो कई बार आएगा, लेकिन 100, लेकिन अब क्या है, बात हो गई सम संख्याओं की, है ना, तो इसको देखिए बेसिक, जैसे इसमें मैं बात करूं
2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ऐसे ही ऐसे कहां तक चले जाएंगे, 100 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 50, है ना। अब देखिए यहां पे दो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 7 ऐसे कितनी बार आएगा 2 50 बार। तो 2 की पावर 50 यानी 2 को 50 बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचा अंदर देखिए जरा, यहां से 1, यहां से 2 3 4 5, कहां तक बचा 50 तक, ठीक है। अब क्या बन गया आपको दिख रहा होगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यानी कि चला जाए तो क्या हो गया फैक्टोरियल, यानी कि इसको फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, 2 तो बहुत बार है, 2 कितनी बार है 50 बार है, लेकिन 5 कम बार होगा। तो हम बात क्या करते हैं नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, यानी कि जो 5 की संख्या होगी वही क्या होगी 0 की। जब भी हम लगातार संख्याओं की बात करते हैं या सम संख्याओं की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 हर सम संख्या में होता है, इसलिए 2 बहुत बार आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, ताकि नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, मतलब 5 कम आएगा तो हमारी इतनी लोअर पावर की बात हम करते हैं, है ना। अब देखिए जरा, ये तो हमारा सिंपल बन गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50, और फैक्टोरियल 50 में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 की संख्या निकाल सकते हैं हम, कितना 10, फिर 10 को पकड़ के लाओ, फिर करो भाग जरा, कितना 2, अब जाएगा क्या नहीं, इसको जोड़ दो 12, यानी कि जो है हमारा सवाल में 2 इंटू 4 से लेके 100 तक अंतिम से 0 कितनी होगी 12 0 होगी। मैं क्यों बता रहा था, मैंने आपको बेसिक बता दिया इसका। अब हम जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे देखिए आगे, ध्यान से देखिए जरा। अब क्या करेंगे आगे अगर इस प्रकार का सवाल आता है। हाँ भैया अजाए सवाल में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, अरे ये तो खैर हम समझ गए, हाँ 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, और कहां तक जा रहा है भैया ये 132 तक पूछ लिया। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करो, है ना, ज्ञात करो। तो आप देख रहे थे हम जब बात कर रहे थे पिछले सवाल में तो कहां तक बात कर रहे थे, कहां तक बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 100 तक। तो हमारा फैक्टोरियल क्या निकल के आ गया था, हमने जब 2 की पावर कॉमन ले ली थी तो 50, यानी कि 100 का आधा 50। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 32 का आधा कितना होगा, 32 का आधा कितना होगा 66, देख लेते हैं कितना होगा 32 का आधा, 132 का आधा कितना होगा 66 ही होगा 66। तो इसको लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल 66, है ना। लेकिन एक चीज और एक बार और बेसिक देख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, कहां तक चला जाएगा 2 इंटू 66 तक। अब 2 की पावर 2 कितनी बार है भैया 66 बार होगा, 2 कितनी बार है 66 बार होगा। अब 2 जब 66 बार कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि आप गुणा में पावर जोड़ते हैं आपको पता ही है ना, 1 2 3 4 ऐसे कहां तक जाएगा तो 66 बार। अब देखिए ये क्या बन गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कहां तक इंटू 66 तक। क्या बन गया ये, जब 1 से लेके 66 तक गुणा हो रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 ऐसे कहां तक हो रहा है 66 तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 66, 2 तो बहुत बार है, इसको क्या लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 66। इसमें 5 की संख्या निकाल लेते हैं, हाँ 5 एकम 5, बचा कितना 1, 5 दिया 15, है ना। हमें पूर्णांक संख्या चाहिए गुणा भाग में, है ना, हमें दशमलव में नहीं चाहिए। 13 को उठाओ 5 से दे दो, 5 दूनी 10,
कितना बचा? दो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसको जोड़ 13 तो 15, यानी कि हमारी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 कहां तक? 32 तक। तो कितना आएगा? जीरो की संख्या, नंबर ऑफ 5 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 5 बराबर होता है, नंबर ऑफ 5 बराबर होता है नंबर ऑफ 0। है ना? तो कितनी आ गई भैया? 15, यानी कि 132 तक 2 इंटू 4 इंटू 6 सम संख्याओं का 132 तक गुणा करेंगे तो आखिरी में कितनी जीरो आ जाएंगी? 15। कितनी जीरो आ जाएंगी? 15। नंबर ऑफ 5 बराबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ 0। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में आगे की बात करते हैं, मिलते हैं कल। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।